Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic analgesic pathway. It is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में शॉर्ट में एनाल्जेसिक पाथवे पूछे जाते हैं और एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एनाल्जेसिक पाथवे क्या होता है। एनाल्जेसिक पाथवे समझने से पहले आपको पेन सेंसेशन पाथवे पता होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पेन सेंसेशन पाथवे का, पहले वो देखना, देन एनाल्जेसिक पाथवे का कंसेप्ट क्लियर होएगा। देन स्टार्ट करते हैं एनाल्जेसिक पाथवे क्या होता है। एनाल्जेसिक पाथवे ना जो कि कंट्रोल करवाता है पेन को और विच प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम द पेन, प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म रिलीफ फ्रॉम द पेन से। एनाल्जेसिक पाथवे वर्क कैसे करता है? जो एनाल्जेसिक पाथवे होता है वो इंटरफेयर करेगा विद द पेन ट्रांसमिशन, जो पेन को ट्रांसमिट कर रहे हैं जो नर्व फाइबर्स, उनमें जाके वो साइनेप्स होएगा और इनिबिट करवा देगा। तो न्यूरो ट्रांसमिटर ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे तो सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह से वो इंटरफेयर करते हैं, पेन का ट्रांसमिशन नहीं हो पाए, ब्रेन तक ना पहुंच पाए। इस तरह से वो रिलीफ करवाते हैं पेन को फ्रॉम द पेन, रिलीफ करवाते हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं फ्रॉम द पेन से। एनाल्जेसिक पाथवे कमिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? इसकी बिगिनिंग ब्रेन स्टेम से होती है। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो एनाल्जेसिक पाथवे वो स्टार्ट होएगा ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन से, एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन से ये स्टार्ट होएगा। जो फर्स्ट नर्व फाइबर होगा एनाल्जेसिक पाथवे का वो स्टार्ट होएगा दो रीजन से, एक पेरीवेंट्रिकल न्यूक्लियस और पेरी एक्विडेक्टल ग्रे मैटर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द लेवल ऑफ मिड ब्रेन में ये दोनों रहेंगे। यहाँ से इनका फर्स्ट नर्व फाइबर का ओरिजिन होएगा एनाल्जेसिक पाथवे का। देन ये कहाँ पे टर्मिनेट होंगे दो एरियाज़ में, एक लोकस कोइरुलियस में और एक न्यूक्लियस रेफे मैग्नस में। लोकस कोइरुलियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट नर्व फाइबर ऑफ एनाल्जेसिक पाथवे अराइजेस फ्रॉम टू सोर्सेज, पेरीवेंट्रिकल न्यूक्लियस और पेरी एक्विडेक्टल ग्रे मैटर। कहाँ पे प्रेजेंट होएगा? मिड ब्रेन में। ये दो रीजन से ये ओरिजिन होंगे, स्टार्ट होंगे इनका। देन ये टर्मिनेट होंगे इन टू एरियाज, न्यूक्लियस लोकस कोइरुलियस जो कि होंगे पॉन्स में, और न्यूक्लियस रेफे मैग्नस जो प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। ये यहाँ पे लोकस कोइरुलियस जो कि प्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जाके टर्मिनेट होएगा, और न्यूक्लियस रेफे मैग्नस यहाँ पे टर्मिनेट होगा। देन ये दोनों फाइबर्स डिसेंड होंगे और आके टर्मिनेट कहाँ पे हो जाएंगे? पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर के पोस्टीरियर पार्ट और डॉर्सल पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर और डॉर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर में ये टर्मिनेट होंगे। तो ये देन दिस फाइबर डिसेंड, ये दोनों फाइबर्स डिसेंड होंगे जैसे कि डायग्राम में देखा, और कहाँ पे आ जाएंगे? डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, साइनेप्स विद द इंटर न्यूरॉन्स। यहाँ पे जो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इंटर न्यूरॉन से आके साइनेप्स होंगे। यहाँ पे डिसेंड हुई है दोनों फाइबर्स और इंटर न्यूरॉन से साइनेप्स होंगे। जो इंटर न्यूरॉन्स होता है ना वो सिक्रीट करता है, इन कैफ्लिन्स को सिक्रीट करता है। इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म साइनेप्सिस विद द न्यूरॉन्स ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लिया। ये दोनों न्यूक्लिया से साइनेप्स करता है। न्यूरॉन्स ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लिया ऑफ एफरेंट पेन पाथवे। किसके न्यूक्लिया से ये साइनेप्स करेगा? इंटर न्यूरॉन एफरेंट पेन पाथवे से, जो कि सेंसरी इम्पल्स ब्रेन तक लेके जाते हैं, वो नर्व से, वो न्यूरॉन से वो जाके साइनेप्स करेगा। जो कि मार्जिनल न्यूक्लियस एज सब्सटेंसिया जेलिटिनोसा होता है। ये मार्जिनल न्यूक्लियस यहाँ पे होता है और सब्सटेंसिया जेलिटिनोसा से ये जाके क्या करेगा? इंटर न्यूरॉन साइनेप्स करेगा और सिक्रीट करेगा इन कैफ्लिन्स को। जैसे ही वो ये दोनों से साइनेप्स होएगा ना और सिक्रेट करेगा इन कैफ्लिन्स को, तो इन कैफ्लिन्स जो ना वो यहाँ से, ये जैसे कि ये पेन सेंसेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आके ये सेकेंड नर्व फाइबर को ये क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, और देन यहाँ से वो ब्रेन में जाता है पेन का सेंसेशन। बट ये जो इंटर न्यूरॉन्स है ना वो यहाँ के साइनेप्स करेंगे और सिक्रेट करेंगे इन कैफ्लिन्स को, और इन कैफ्लिन्स क्या करेगी? ट्रांसमिशन नहीं होने देगी। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में पेन का ट्रांसमिशन नहीं होने देती है, वो इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से पेन का जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन कैफ्लिन्स होगी ना विच इनिबिट ट्रांसमिशन ऑफ पेन सेंसेशन टू द ब्रेन। इस तरह से एनाल्जेसिक पाथवे वर्क करता है और शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है फ्रॉम द पेन से।